दुनिया में कुल 7 अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से एक जो कि सबसे मिस्टीरियस है, वो है गीज़ा का पिरामिड। इसके बारे में आज हम आपको सारी बारीकियाँ बताएंगे, जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। इसका निर्माण 2550 से 2490 ईसा पूर्व के मध्य ग्रीक राजा स्नुफरू के बेटे खुफू ने करवाया। इन्हें चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इजिप्ट के हरम में स्थित है। इसका वज़न तकरीबन 60 लाख टन है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में लगभग 118 पिरामिड्स मौजूद हैं। इन सभी का निर्माण एक ही समय काल में हुआ था। इनमें से सबसे बड़ा और मिस्टीरियस द ग्रेट पिरामिड है। इसकी हाइट लगभग 481 फीट है। गीज़ा में कुल 3 पिरामिड हैं और एक विचित्र सा दिखने वाला जानवर की प्रतिमा बनी है, जो कि देखने में आधा शेर और आधा इंसान की तरह लगता है। बात करें यहाँ के लोकेशन की, तो यहाँ पास में एक नील नदी प्रवाहित होती है। इसके ठीक पश्चिमी किनारे पर ये पिरामिड्स बनवाए गए हैं। इसमें जो पत्थर लगे हैं, उनका वज़न 5 टन से भी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि उस समय काल में इन्हें उठाना और ऊंचाई तक ले जाना कितना नामुमकिन सा लगता है। और जो पत्थर लगे हैं, उनका अगर गहन परीक्षण करें तो वो वहाँ से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ डेजर्ट है। तो इतने भारी भारी पत्थर को लाना, जबकि तब उन्हें पहियों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। क्या वो लोग इतने एडवांस थे या फिर उन्हें किसी बाहरी दुनिया की हेल्प मिल रही थी? द ग्रेट पिरामिड में कई रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें से एक राजा के चेंबर तक जाता है। राजा के चेंबर में राजा के पार्थिव शरीर को एक संदूक में मम्मी के रूप में रखा जाता था, और इसकी सुरक्षा और आराम के लिए इनके साथ हर वो चीज़ दफनाई जाती थी जिससे इन्हें मरने के बाद कोई तकलीफ़ ना हो। उन्हें लगता था कि ये सब सामान मरने के बाद भी काम आती हैं। इसके अलावा एक बात है जो कि हमें सोचने को मजबूर करती है। जब हम दुनिया के सारे पिरामिड्स को दुनिया के नक्शे पर लाएं और इनका एक रेखा के द्वारा मिलान करें, तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। और तो और पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में द ग्रेट पिरामिड मिलती है। ये कैसे संभव हुआ होगा, जब उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है। दोस्तों, हम आसमान में सितारों को तो रोज़ देखते ही होंगे। हमारे तारामंडल में सप्तऋषि मंडल है। इनमें कुल 7 तारे हैं, जिनमें से 3 तारों के ठीक नीचे गीज़ा के तीनों पिरामिड दिखाई देते हैं। उन लोगों ने आखिर ये सब किया कैसे होगा? क्या ये सब कोई इत्तेफाक है या कोई सोची समझी संरचना? अगर हम गीज़ा में मौजूद स्फिंक्स की मूर्ति को ध्यान से देखें, तो वो न किसी इंसान और न किसी जानवर की प्रतीत होती है, और ना ही हमारे इतिहास में इस प्रकार के किसी प्रतिमा का वर्णन है। तो वो आखिर क्या है? पुराने लोग इसके द्वारा हमें कुछ बताना चाहते थे, या ये कुछ और ही है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा उनकी है जो हमारी पृथ्वी पर उस समय काल में आए होंगे। उनकी टेक्नोलॉजी कई अधिक गुना आगे होगी, जिससे उन्होंने पुराने लोगों की ऐसी विचित्र और नामुमकिन लगने वाले पिरामिड्स का निर्माण कराया होगा। पर एक सवाल फिर भी मन में आता है कि क्या वो सिर्फ पिरामिड बनवाने आए थे, या उन्हें पता था कि पृथ्वी पर जीवन है, और वो ये देखने आए थे कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। वो देखने आए थे
कि कहीं उन्हें हमसे कोई खतरा तो नहीं। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो हमें ऐसी कोई असाधारण और असंभव सी संरचना नहीं दिखाई देती। एक सभ्यता काफ़ी हद तक एडवांस थी जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, परंतु यहाँ पर कोई भी ऐसी असंभव सी बात हमारे इतिहासकारों को नज़र नहीं आई। जब इन पिरामिड्स पर इतिहासकार अच्छे से रिसर्च कर रहे थे तभी वहाँ की गवर्नमेंट्स ने इन पर बैन लगा दिया और यह एक मिस्ट्री बनकर रह गई। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब न तो हमारे इतिहासकारों और न ही हमारे इतिहास की किसी किताब में है। इनका जवाब हमें सिर्फ इनका गहन अध्ययन करके इनके बारे में रिसर्चेस करके ही प्राप्त हो सकता है। बाय द वे, ये तो मेरा मिथ है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।